अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका एक्सप्लेन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फैयाज हुसैन और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं भारत के प्रमुख तटों के नाम। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रमुख तट जो कि गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जो भी समुद्री एरिया से बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से घिरा जो भी समुद्री एरिया से घिरा है, उन समुद्री एरियाओं को उन तटों को हम एक नाम देते हैं। जैसे गुजरात के तट जो समुद्र से घिरा है उसका एक नाम है काठियावाड़ तट। लेकिन आप इन तटों को नहीं जानते होंगे। आज मैं यही टॉपिक लेके आया हूँ कि जो भी भारत के प्रमुख तट है उनके नाम क्या क्या हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है। अब बिना देरी किए मैं आज आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा। और सबसे बड़ी खासियत कि मैं आज आपको ऐसा रिवीजन कराऊंगा ऐसा याद कराऊंगा कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि एक दिन में 24 घंटे थे और अगर आपने मेरी इस वीडियो को 24 सेकंड भी देख लिया और उसके बाद सिर्फ आपने 24 सेकंड मनन कर लिया, पूरी ज़िंदगी का दावा करता हूँ मैं, आप मेरी इस टॉपिक को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप ताउम्र तक नहीं भूलेंगे। आइए मैं आपको लिए टॉपिक क्लियर करता हूँ। बोलियो एक्शन कैसे एक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे गुजरात का तट देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब मैं इनको बताऊंगा कि इन तटों को किस किस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, देखिए गुजरात का तट है, इसको काठियावाड़ तट कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, काठियावाड़ तट है। गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट है। ठीक है। और गुजरात में एक ये खाड़ी आती है और एक नीचे खाड़ी आती है। जो एरिया है ना, ये जो नक्शे में ये खाड़ी आती है। और इसको कैसे याद करना है, सिंपल से ऊपर जो आएगा और नीचे जो आएगा वो सीरियल वाई है। हिंदी में क्या होता है, पहले क आता है फिर ख आता है। तो जो ऊपर आएगा उसको क से कच्छ की खाड़ी बोलेंगे और जो नीचे आएगा ख आएगा, ख से खंभात की खाड़ी, क से कच्छ की खाड़ी, यह है कच्छ की खाड़ी और यह खंभात की खाड़ी। मैं आपको जो इससे रिलेटेड होगा सब बताते जाऊँगा। तो अगर जो पहले आएगा तो कच्छ की खाड़ी हो गई, जो नीचे आएगा खंभात की खाड़ी हो गई। और जो पूरे गुजरात के तट को क्या बोलेंगे हम, काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट गुजरात का तट। ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का तट। महाराष्ट्र और गोवा के गोवा और महाराष्ट्र का दोनों मिला के एक ही तट होता है, क्योंकि गोवा भी समुद्री तट से पूरा सटा हुआ है, महाराष्ट्र का भी। तो ये पूरा गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। ठीक है। तीसरा है कर्नाटका का तट, जो कि थोड़ा सा समुद्र से टच होता है। तो ये इस कर्नाटका के तट को कन्नड़ तट, क्योंकि कर्नाटका में कौन सी भाषा चलती है, कन्नड़ भाषा, तो इसीलिए कन्नड़ तट। सिंपल बताते जाऊंगा ताकि बिल्कुल दिमाग पे जोर ना पड़े। सिर्फ एक हल्का सा दिमाग में एक ट्रिक इस्तेमाल करोगे, पूरा आपको एग्जाम क्लियर कर दोगे आप, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेने का। ठीक है। केरल का तट मालाबार तट। अब केरल के तट को मालाबार तट के किस नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जब केरल भारत में सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो केरल से एंट्री करी थी उन्होंने। तो जब अंग्रेज आए थे तो बहुत पैसे वाले थे, मालदार थे, मालामाल थे। तो उसी की इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि केरल के तट को क्या बोलता है, मालाबार तट कहा जाता है। अगला है तमिलनाडु का तट, आंध्र प्रदेश का तट, उड़ीसा का तट और पश्चिम बंगाल का तट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पूरा तट को ना, यहाँ पे ना बीच में कृष्णा नदी आती है, जो कि आंध्र प्रदेश में बहती है। बहुत बड़ी नदी है कृष्णा नदी। जब वो समुद्र में मिलती है तो उस समुद्र से मिलती है ना, तो वो पूरे एरिया को ना वो तोड़ देती है, पूरा सब पानी हो जाता है। तो जब ये मिल जाती है ना तो समुद्र से, तो यहाँ का एरिया जो बचता है वो अलग तट हो जाता है। फिर उसके बाद का जो एरिया बचता है वो अलग तट हो जाता है, क्योंकि नदी इसमें मिल गई। अगर ये नदी नहीं मिलती तो पूरा एक ही तट होता है। अब इस पूरे को दो भागों में कट गए हैं, तो इसलिए इनके दो नाम हो गए। ये जो कृष्णा नदी यहाँ से आई है, जो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में आती है, इससे इधर का तट होता है कोरोमंडल तट। और उसके उधर कृष्णा नदी के उधर से लेकर पश्चिम बंगाल के एंड तक जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, उत्तरी सरकार तट। जी हाँ दोस्तों, अब कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। अगर सिर्फ मैं आपको बोलूँ कि तमिलनाडु के तट को कौन सा तट कहा जाएगा, तो कोरोमंडल तट। ठीक है। अगर मैं सिर्फ कहूँ आपसे कि पश्चिम बंगाल के तट को कौन सा कहा जाएगा, तो बंग का तट। ठीक है। मैं सारा बताते जाऊँगा। सिर्फ आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश के तट को क्या नाम है, गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से जाना जाता है, गोलकुंडा तट। मैं आपको पूरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये आपको मैं एकदम याद करा दूंगा अच्छे से। अभी रिवीजन भी कराऊंगा मैं इसका। दिए अभी तो मैं स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना। अभी रिवीजन भी कराऊंगा अच्छे से। तो ये तमिलनाडु के तट को कौन से तट किस नाम से आएगा, कोरोमंडल तट। और फिर आंध्र प्रदेश के तट को कहना हो तो गोलकुंडा तट। और आंध्र प्रदेश
और फिर पश्चिम बंगाल का तट का कहना हो तो बंग का तट, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी से लेकर पश्चिम बंगाल के तट में से कोई सा भी एरिया पूछ ले, उड़ीसा जनरली पूछता है, तो उड़ीसा के तट को कौन सा तट कहा जाएगा? उत्तरी सरकार तट। जो कृष्णा नदी पूरे तट को भाग देती है, वो दो भागों में बांटती है, वो कौन सा? कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। इधर वाला कोरोमंडल तट और उधर वाला उत्तरी सरकार तट। अगर इधर से कोई भी पूछे, जनरली इधर से एक ही एरिया आता है तमिलनाडु तट, और वो होता है कोरोमंडल तट, और उधर से एरिया आता है पश्चिम बंगाल पूछेगा तो उसका अलग ही तट है, बंग का तट। लेकिन उड़ीसा का कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसीलिए उड़ीसा को हम उत्तरी सरकार तट का नाम देते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को बोलेंगे कि तो गोलकुंडा तट, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं पूरा आपको बता दिया हूँ, अब रीजन सुनिए। पूरे तट को हमने कैसे कैसे बताया है, अब सुनिए। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, ये है गुजरात का तट, ठीक है जी, और इसको काठियावाड़ तट। उसके बाद आता है कच्छ का तट। अगर जनरली क्वेश्चन को घुमाने के तरीका क्या है, कच्छ का तट को देगा, जो कि गुजरात का तट है। गुजरात का तट को ही कच्छ का तट बोला जाता है, और यही कच्छ का तट है या तो काठियावाड़ तट है। अगर कच्छ का तट बोल दिया तो कच्छ का तट ऑप्शन में दिया है तो कच्छ का तट ही हो जाएगा, ठीक है। और गुजरात का तट को पूछ रहा है तो काठियावाड़ तट भी हो जाएगा, और कच्छ का तट पूछ रहा है और काठियावाड़ ऑप्शन में तो काठियावाड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आता है महाराष्ट्र और गोवा का तट। महाराष्ट्र और गोवा का तट को कोंकण तट बोलते हैं, और कर्नाटका के तट को कन्नड़ तट, केरल का तट को मालाबार तट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी से उधर से लेके पश्चिम बंगाल के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है उड़ीसा का तट, जो कि क्वेश्चन पूछता है। फिर पश्चिम बंगाल का तट है बंग का तट, ठीक है। और फिर आंध्र प्रदेश का तट को अगर स्पेशल नाम से जाना जाता है तो वो गोलकुंडा तट, ठीक है। और उत्तरी सरकार के तट में कौन कौन सा कवर रहता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी तट का, ठीक है। अब सबसे मैं इधर भी दिखा देता हूँ, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, ठीक है। ऐसा रिवीजन कराऊंगा, अब भूल नहीं पाओगे। महाराष्ट्र के और गुजरात के तट को कोंकण तट, कर्नाटका का कन्नड़ तट, केरल का मालाबार तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, और आंध्र कृष्णा नदी से लेके उत्तरी सरकार तक। अगर इसमें से स्पेशल पूछेगा तो उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तक पूछते हैं, और पश्चिम बंगाल का पूछेगा तो अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ये भी हो, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया तो इस पर टिक जाएगा, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो भंग का तट जाएगा, ठीक है। अगला आता है आंध्र प्रदेश के स्पेशल पूरे तट को किस नाम से जाने जाएंगे तो गोलकुंडा तट का। और इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं, छोटी सी वीडियो है, सिर्फ एक पूरा देख लेंगे आप, इंशाअल्लाह आपका पूरा क्लियर हो गया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और छूट गया है, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी तटीय हमें तमिलनाडु भी लगता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी लगता है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब गुजरात का तट छोटा लगता है, लेकिन गुजरात का जो ऐसे मुड़ गया है ना, ऐसे मुड़ के फिर दोबारा ऐसा है, ये मुड़ने से डबल हो गया है, इससे सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा राज्य है गुजरात का तट, ठीक है, जिसे काठियावाड़ तट मैंने आपको पहले बता दिया। और सबसे छोटी सीमा तो सबसे जानती हो, गोवा सबसे छोटा राज्य है, और सबसे छोटी सीमा ये गोवा, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य भी गोवा है। और आई होप कि भारत के प्रमुख तट में आपने पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। काठियावाड़, कच्छ का तट, गोकर्ण तट, कन्नड़ तट, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, भंग, गोलकुंडा, सारे टू जेड मैंने आपको सिखा दिए हैं। आज के लिए आपका इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज आपको पूरा बता दिया है कि ये भारत के प्रमुख तट कौन कौन से नाम से हैं, ठीक है। आप आई होप कि आपने अच्छे से देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मेरा इस पेज का है, जो मैंने पेज में नोट जो पेज में दिखाया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस एक नज़र मारिए और पूरी वीडियो को मेरे ध्यान से सुन भी लीजिएगा ना, तो इंशाअल्लाह आपका कहीं भी फंसेगा नहीं क्वेश्चन एग्जाम में। बस देखना है, कोई दिमाग को जोर नहीं लगाना है, बस जैसे फिल्म देखते हैं वैसे एक वीडियो देखो। इसीलिए वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है कि आप किताब में इतना घुसने की जरूरत नहीं है, डीपली जाने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो देख लोगे, फिल्म की तरह पूरा दिमाग में बैठा रहेगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई होप यू कि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आप इसे आपके लिए बहुत ही सहायता करेगी ये हेल्प वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।